चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। इसके पहले हमने 100 नंबर तक करा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिन्होंने नहीं देखा जरूर देख ले। चलिए 101 नंबर लिखा हुआ है 1/5 प्लस 2√3 के हर का परिमेय मान ज्ञात करिए। दोस्तों इसको परिमेयकरण के रूप में पूछा गया है। जब भी इस टाइप का सवाल हो तो सबसे पहले आपको फोकस करना है, ये जो हर में संख्या लिखा हुआ है 5 + 2√3, इसका उल्टा। उल्टा का मतलब ये होता है जो यहाँ पर बीच में साइन लगा हुआ है ना, इसका उल्टा यानी माइनस में हम बताएंगे 5 - 2√3। इसको क्या करेंगे, आप ऊपर लिख लेंगे 5 - 2√3, 5 - 2√3, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हमारा लिखा हुआ है ना 5, इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है। इन दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा वो हमें लिखना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे हमारा 25 आएगा, माइनस 2√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2√3 क्या आएगा, 2 दूनी 4 त्रिका 12, यानी 25 में दोस्तों हम 12 घटा देंगे। 25 में जब हम 12 घटाएंगे तो हमारा आएगा 13। इसका मतलब लास्ट में नीचे 13 आना चाहिए। देखते हैं कहीं ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है, और हमारा जो इसका ऑप्शन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर दूसरा ही हो जाएगा, 5 - 2√3/13। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, ठीक है ना, बी नंबर हो जाएगा। परिमेयकरण करने का रूल होता है, इसी का जो अपोजिट होता है, लिखने के बाद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो यहाँ फार्मूला बन जाता है। यहाँ पर नीचे अगर आएगा 5 - 2√3, ऊपर भी करेंगे इसी का 5 - 2√3, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फार्मूला हमारा बना देता है a+b a-b, तभी हमने बोला इनका स्क्वायर का डिफरेंस लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 102 नंबर लिखा हुआ है 4 की पावर -3/2 का मान क्या होगा। जब भी इस टाइप का सवाल हो दोस्तों तो सबसे पहले हम पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। ये जो हमारी पावर लिखी हुई है ये माइनस में लिखी हुई है, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा 4 लिखा हुआ है ना इसी को उल्टा लिख लेंगे 1/4, और जो हमारी पावर है ना ये 3/2 में मतलब प्लस में हमारी कन्वर्ट हो गई। जिस संख्या में पावर माइनस में लगी हो उसी संख्या को उल्टा लिख दीजिए। 4 का उल्टा होता है 1/4। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ पर पावर 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2 आएगा, 2 से 2 कट गया। 1/2, 1/2 की पावर 3, इसका मतलब 1 गुणे 1 3 बार करेंगे 1 आएगा, 2 गुणे 2 3 बार करेंगे 1/8। तो इसका जो सही आंसर होगा 1/8। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा तीसरा, यानी सी नंबर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 103 नंबर यहाँ पर पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसके बीच में परिमेय संख्या पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसका अगर भाग देंगे तो यहाँ पर 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा, 4×5 = 20, यानी 0.5। यहाँ पर 0.5 आएगा, यहाँ पर 0.6 आएगा, यानी इसके बीच में नंबर हमें पता करना है कौन सा आएगा। अब अगर आप ऑप्शन को देखेंगे 11/4, 4 दूनी 8, इसका वैल्यू 2 से ज्यादा आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमें पॉइंट में लाना, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इनको ऑप्शन से लगाएंगे तेजी से लग जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 का भाग 3 में देंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 × 7 = 28, 0.7 हमारा आ रहा है, ठीक है ना। 0.7 आ रहा है दोस्तों, 4 × 7 = 28, ठीक है ना। 4 × 7 = 28 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 2, यानी 0.7। अब आप ही बताइए 0.7 है तो 0.7 तो हमारा इधर आएगा ना, इसके बीच में थोड़ा आएगा, क्योंकि 0.5 0.6 यहाँ हमें बीच में निकालना, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं। 21/40, 40 का भाग अगर दोस्तों 21 में देंगे, 40 का भाग अगर 21 में देंगे, दशमलव लगाएंगे, 4×5 = 20 होता है, ठीक है ना, 200 आएगा। यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो कुल मिला के ये दशमलव, ठीक है ना। इसका अगर हम भाग देते हैं ये कितना आया, 1 आया, 0 आया, 10 आया ना, ठीक है। यहाँ पर दशमलव लगाया था और 0 बढ़ाया, तो ये हमारा आ गया 5 बार गया, ठीक है, 0.5। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर फिर से भाग देंगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है क्या, 2 दूनी 4, 4 5, 5 बार फिर चला जाएगा। कहने का मतलब 5 पॉइंट कुछ आ रहा है। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा 0.5 के समथिंग आ रहा है, इसका मतलब यहीं से हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगर इसको भाग दे के देखेंगे तो इसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। ऐसे सवालों को ऑप्शन से लगाया करिए। दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 25 चौक कितना होता है 100। आप देख रहे हैं 0.4 आ रहा है, जबकि 0.4 तो इधर आएगा, ठीक है ना। तो 0.5 और 0.6 के नियरेस्ट नंबर आपको यही आ रहा है,
तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। इसको ऑप्शन से आप तेजी से लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। हमें यह बताना है दी गई संख्याओं में से अपरिमेय संख्या हमारी कौन सी है। अब देखिए अपरिमेय अगर हमें पूछा गया है तो एक तो तरीका ये होता है अपरिमेय निकालने का। ठीक है ना, अब देखिए 64 है, इसका घनमूल निकालेंगे। ये जो करणी लिखा हुआ है 3, इसका मतलब 64 घनमूल क्या होता है, 4 होता है। ठीक है ना, यहाँ इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 होगा। ये हमारे सब परिमेय संख्या है, इन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 64 लिखा है, यानी 2 की पावर 6 होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं से हमारा टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर 64 लिखा हुआ है, ये नहीं टूट पाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, डी नंबर। करणी में जो लिखा हुआ है ना 64, ये पावर क्या है, 4 है, करणी में लिखा हुआ है 4। तो इसका सही आंसर यही होगा। बाकी इनको जब सॉल्व करेंगे तो किसी न किसी पूर्णांक में हमारा टूट के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिर पूछा गया निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या, इसको जब दोस्तों घनमूल निकालेंगे 3 करनी है तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका इसका देखिए 2 की पावर कितना आएगा, 1/3 आएगा। 2 की पावर 1/3 पूछा गया कौन सी एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारा निकल आया, यानी यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 2 और परिमेय संख्या होती है 2। ठीक है ना, ये 2 हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। यहीं से हम बता देंगे। बाकी ये सब हमारे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब हमारे कैसे हैं, अपरिमेय, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेजी से दोस्तों कराते हैं, ये सब पेपर जो है प्रीवियस ईयर के रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अब हमें यह बताना है इनमें से कौन संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अब ये परिमेय है, इसकी वैल्यू होती है 8, यानी ये परिमेय होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे घनमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। ये भी परिमेय होगा दोस्तों, इसका भी घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा जाएगा, डी नंबर, क्योंकि तीनों हमारी परिमेय संख्या और हमारे घनमूल से बाहर निकल आती है, लेकिन ये हमारी संख्या नहीं आती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 107 नंबर पूछा गया है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, काल्पनिक होती है, पूर्ण संख्या होती हैं या वास्तविक संख्या होती हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनमें हमारी परिमेय भी आती है, उनमें हमारी परिमेय भी आती हैं और अपरिमेय भी आती हैं, अपरिमेय भी आती हैं। तो कहने का मतलब अपरिमेय संख्या बोला है तो वास्तविक संख्या इसका आंसर हो जाएगा। काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जो रूट के अंदर माइनस में लिखी जाती है, जैसे इस तरीके से लिखा हो, ये काल्पनिक संख्या होती है। दुनिया में दोस्तों जितनी भी संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम बता देंगे वास्तविक संख्याएं हमारी परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं, तो अपरिमेय संख्या सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 108 नंबर, 108 नंबर देखते हैं क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। हमें अपरिमेय बताना है। ठीक है ना, अपरिमेय बताना है। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने जीरो है, 6 जीरो है। ये तो हमारा कहीं ना कहीं से सॉल्व हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 3 के अगर पेयर बनाएंगे जीरो तो ये भी हमारा परिमेय में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, 108 नंबर है ना, देखिए यहाँ पर 6 है तो 2 2 के आप सेट बना सकते हैं 3 बार। ठीक है ना, 2 2 4 6। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये आप सीधे समझिए, 6 लिखा हुआ तो आप 6 का एक सेट बना सकते हैं। यहाँ पर करणी अगर 6 होगी, जितनी करणी होती है उसी का सेट बनाया जाता है। यहाँ 6 जीरो है तो 6 सेट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर करणी इन्होंने 4 लिखा है, करणी इन्होंने 4 लिखा है। ठीक है ना, करणी 4 लिखा है, 4 का सेट बनाएंगे तो 2 जीरो हमारे फिर नहीं बना पाएगा। इसीलिए हमारा इसमें अपरिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, डी। पूछा गया है कौन सी संख्या अपरिमेय, यानी एबीसी हमारी परिमेय होगी तो चौथी हमारी संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी। इस चीज को आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। जितनी करणी लिखी होती है उसी के उतने जोड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर कोई करणी नहीं लिखी, यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनाएंगे। जिस नंबर पे करणी नहीं लिखी होती उसका 2 माना जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहां पे दोस्तों समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए 109 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय पूछा गया है दोस्तों, अपरिमेय। अब देखिए √8 का घनमूल निकालेंगे तो 2 होता है, ये तो परिमेय निकाल आएगा। ये इसका वर्गमूल निकालेंगे 4। 1 का पावर करणी कितना भी हो उसका मान 1 ही होता है। आपने क्या देखा, बी डी और सी ये हमारे परिमेय है। पूछा गया कौन सा अपरिमेय, हम ऑप्शन नंबर टिक कर देंगे, चौथा नंबर करणी जो 4 पे लिखा हुआ यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, 109 नंबर का ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
बहुत ही दोस्तों बेहतरीन सवाल है, छोटे छोटे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा भी अगर समझ लेंगे ना तो तेजी से एग्जाम में कर लेंगे। 110 नंबर देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या बताना है, ठीक है ना दोस्तों। 110 नंबर आपको बताना है कि इनमें से हमारी परिमेय संख्या कौन सी होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या, अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के नजर पे डालेंगे, 8 लिखा हुआ है, घनमूल में 3 है, इसकी वैल्यू होती है 2। 2 माइनस 2 होता है दोस्तों 0। 0 हमारा बिल्कुल बेशक परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ये हमारा परिमेय संख्या में आ गया, और इनको सॉल्व करेंगे तो जिंदगी में कभी बाहर नहीं हो पाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसका मतलब पूछा गया कौन सी परिमेय संख्या, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा बताएंगे दोस्तों, यही हमारा परिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय पूछा गया है। दोस्तों आज परिमेय अपरिमेय का पूरा कॉन्सेप्ट इसी में खत्म हो जाएगा। जितने भी प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आज हम सब करा देंगे। यहाँ पर देखिए पूछा गया कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब आप ही बताइए, 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024। ये तो हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो ये तो हमारा क्वेश्चन किस में आ जाएगा, ये हमारा परिमेय में आ जाएगा। 1024 को भी सॉल्व करोगे, इसके भी देखिए 10 का आधा करोगे यानी 4 4 के सेट बन जाएंगे, ये भी हमारा परिमेय में आएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए और सी की। इसका दोस्तों जो वर्गमूल निकालेंगे, 4 4 के सेट बनाएंगे, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं पॉइंट में ही आएगा। और 1024 हमें पता है, 1024 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 की पावर 10 होता है दोस्तों, याद रखिएगा 2 की पावर 10 होता है, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं से हमारा परिमेय संख्या जो है निकल के आ जाएगा। मतलब ये भी परिमेय संख्या हमारा निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा भी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन लिखा हुआ 1024, इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, पॉइंट में ही आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। इसका घनमूल 3 होता है, ये तो परिमेय होगा। इसका घनमूल 4 होता है, ये भी परिमेय होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 32 लिखा हुआ है, 112 नंबर है। 112 नंबर देखिए, 32 लिखा हुआ है ना, इसके देखिए 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है। कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 2, इसका तो वर्गमूल निकाला जा सकता है, लेकिन इसका नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर देखिए 2 की, इसकी करणी 5 है, इसकी करणी 5 है, यानी 2 की पावर 5 तो 32 होता है, करणी 5 यानी बाहर निकल आएगा। जितनी करणी है उतने ही 2 हैं तो बाहर निकल आएगा, लेकिन ये नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना, 1 2 डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हम कौन सा बताएंगे, सही इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेजी से देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय संख्या है। देखिए फिर आ गया, कितने परिमेय अपरिमेय के सवाल बार बार मिल रहे हैं। परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी संख्या पी अपान क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, और क्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और पी एंड क्यू हमारे कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये आपने परिभाषा जरूर पिछले क्लासों में जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पर देखते हैं पूछा गया कौन संख्या परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 11 का क्यूब होता है, यानी ये बाहर निकल आएगा। पूछा क्या गया, 113 नंबर का पूछा गया कौन सी परिमेय संख्या, यही हो गई। देखिए दोस्तों 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा, ठीक है ना। इनका नहीं निकल पाएगा, तो पूछा गया परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, देख 14 नंबर मिला। यहाँ पर पूछा गया नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है। अब देखिए वर्गमूल निकालना है किसी भी संख्या के। दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर कहीं आपको 2 दिखता है, ठीक है ना, 7 दिखता है, ठीक है ना, और इसके बाद आपका कितना होता है, 8 होता है, और मान लेते हैं 3 भी होता है, ठीक है ना। अगर ये डिजिट अगर आपको लास्ट में दिखते हैं तो वो वर्गमूल कभी हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा जो भी हमारे नंबर बचते हैं, 0 बचता है, 1 बचता है, 1 के बाद क्या बचेगा, 4 बचता है, 6 बचता है, और 9, ठीक है ना। और कोई बचा, 0 1, और यहाँ पर 3 हो गया ना, 5 भी बचा। ये जितने भी नंबर हैं, ये जो नंबर आएंगे, ये तो 100% सत्य है कि अगर लास्ट डिजिट में ये नंबर दिखेगा तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर यानी वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये नंबर अगर हैं तो वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लास्ट में 0 1 लगा हो। जैसे 100 में देखिए 100 का होता है कि नहीं होता है वर्गमूल, अब 200 को नहीं निकलता है, तो ऐसा नहीं है। ये मतलब होता है अगर लास्ट में 0 1 4 6 9 5 दिखे तो वर्गमूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये श्योर है अगर 2 3 7 8 लास्ट में दिखेगा तो वर्गमूल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर 2 लगा है, ये तो हो ही नहीं सकता वर्गमूल, ठीक है ना। यहाँ पर 0 0 वाला देखिए,
पूछा गया वर्गमूल बताइए। 0 वाला हो भी सकता है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए 4 वाला भी हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकते हैं। चलिए इनको देखते हैं। 576 का वर्गमूल 114 नंबर। 114 नंबर का जब सॉल्व करेंगे 576 का वर्गमूल निकालेंगे 24 आएगा, ठीक है ना। 24 यानी यहीं से हमें पता चल गया संख्या हमारी कैसी है, परिमेय है। इनका निकालेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा, और जैसी कोई वैल्यू पॉइंट में आएगी वो हमारा अपरिमेय में काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 115 नंबर देखिए, लिखा हुआ निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल जो है परिमेय होगा। अब देखिए हमें यहाँ पर पूछा गया है 115 नंबर का कौन सा हमारा परिमेय होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इनका दोस्तों वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा, इनका वर्गमूल निकालना आपको आता ही होगा, इनको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। कितना लिखा हुआ है 34,225, इसका जब दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो 185 आएगा। यानी 185 इंटू 185 कर देंगे तो हमारा 34,225 निकाल आएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, निकाल लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है। अब अगर अपरिमेय पूछा गया है ना वर्गमूल, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 116 नंबर, 116 नंबर जो लिखा हुआ है ये, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे 5,184 का तो कितना आएगा। 5,184 का वर्गमूल निकालना आपको नहीं आता तो बता दे रहे हैं, ऐसे निकाला जाता है। दो दो के पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आएगा 7, 7 सत्ते 49, ठीक है ना। 11 में 9 गया 2, फिर उतारेंगे 84, उतारने के बाद ये 7 7 जोड़ देते हैं। अब भाग देंगे, 14 दूनी 28, 2 दो बार जाएगा, ठीक है ना। 2 चौको 8, 2 एक कम, यहाँ पर भी 2 लिखा जाता है, ठीक है ना। हाँ 14 दूनी 28, 2 बार गया, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, कट गया पूरा। इसका मतलब इसका वर्गमूल हमने निकाल लिया 72। पूछा गया है निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है। अब दोस्तों ये बताइए, इसका तो परिमेय निकला, ठीक है ना। पहले वाले क्या निकला, परिमेय निकला। 116 नंबर पहले वाले क्या निकला, परिमेय निकला। चलिए दोस्तों ये वाला हमें पता है 3025 जो होता है 55 का होता है, निकाल लीजिएगा। 55 गुणे 55 करेंगे तो आपका 3000 क्या आएगा, 25 आएगा। और ये जो 8,836 लिखा हुआ है ये भी कहीं ना कहीं वर्गमूल होगा, ठीक है ना। ये किसका होता है, इसको भी निकाल लीजिएगा, 94 का होता है। किसका होता है, 94 का। लेकिन दोस्तों जब इसका निकालेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा, तो यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 117 नंबर फिर से पूछ लिया, इनमें से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होगा। 117 नंबर, ठीक है ना। 117 नंबर का पूछा परिमेय संख्या। अब देखिए 336 लिखा हुआ है। 336 हम जानते हैं, 336 जो होता है ये किसी का वर्गमूल नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं 344, ये भी नहीं होता। 324 भी नहीं होता। लेकिन 324 तो हम जानते हैं, 320 नहीं होता। 324 होता है 18 का स्क्वायर, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी ये सही जवाब इसका होगा, परिमेय संख्या पूछा गया, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पूछा गया निम्न में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। देखिए परिमेय अपरिमेय की ही बात हो रही है, ठीक है ना। 118 नंबर कौन संख्या का वर्गमूल जो है अपरिमेय होगा, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इनका वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा, निकालेंगे सभी का निकाल के चेक करना पड़ेगा किसका है, निकालने से हमें पता चल जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ठीक है ना। तो वर्गमूल जब दोस्तों इनका निकालेंगे ऑप्शन नंबर का पहले वाले का, ठीक है ना, तो वर्गमूल अपरिमेय होगा। तो इसको निकाल लीजिए, निकाल के दिखा देते हैं। पहला ये ऑप्शन 6441 लिखा हुआ है, और इस तरीके से निकालेंगे, दो को जोड़ा बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे 8 अट्ठे क्या होता है 64, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा 64, 8 8 16 जोड़ लेंगे, फिर क्या करते हैं 41। अब देखिए ये यहाँ पर डेसिमल बढ़ाने की नौबत आ गई ना, तो पूछा गया तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं इनका वर्गमूल निकल आएगा, बी सी डी का। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। पूछा गया है निम्न में से कौन संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 नंबर देखिए लिखा हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय पूछा गया है, 12 का स्क्वायर ही होता है 44, इनका तो कहीं स्क्वायर ही नहीं होता है। तो पूछा गया कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा परिमेय संख्या। कितना सिंपल सवाल था, 10 सेकंड का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भी देखिए रेशनलाइज का है, परिमेयकरण का। कुछ नहीं करना है, इस टाइप के सवाल हमने बताया, इसको पकड़िए नीचे वाले को। ये प्लस में लिखा है, इसका उल्टा यानी अपोजिट लिख दीजिए ऊपर, और दोनों का डिफरेंस निकालना स्क्वायर करके। 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, 4 में 3 दोस्तों घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर
प्राप्त योग जो है पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों यहाँ पर आपको चेक करना है तेजी से। 1780 में पहले 46 जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6, 8, 4, 12, ठीक है ना। और यहाँ 18, 26 आ गया। इसका तेजी से वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना। इसका वर्गमूल निकालेंगे, अगर निकल आया तो हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी जोड़ के चेक कर लेंगे, 49 को चेक कर लेंगे और 69 को बारी बारी से चेक कर लेंगे, और जो जोड़ने पे आ गए वही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, देखिए 1780 में दोस्तों, 1780 में जैसे ही आप 69 जोड़ देंगे, 1780 में आप चेक कर लीजिएगा तेजी से, 1780 में 69 जोड़ देंगे, 8, 6, 14, इनको ऐसे ही लगाया जाता है, ठीक है ना, इनको ऐसे ही लगाया जाता है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, 1849 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आपका निकल आएगा। यहाँ दो दो के पेयर बनाएंगे, 4 चौको 16 होता है, यहाँ पर आएगा 2, फिर 49 आएगा, 4, 4, 8 यानी 3। देखिए तेजी से निकाल लेंगे दोस्तों, इस तरीके से आप तेजी से करेंगे तो आपका निकल आएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए 122 नंबर, पूछा गया सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर छोटे की बात करें तो दोनों हैं, एक का क्यूब करेंगे तो भी एक आएगा, -1 का क्यूब करेंगे तो भी -1 आएगा, लेकिन पूछा गया छोटे की बात बोलिए, तो छोटा इन दोनों में कौन होगा, -1। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 123 नंबर। लिखा हुआ यदि किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। संख्या का पता हमें लगा के बताना है, संख्या हमारी कौन सी होगी। चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, 153 का स्क्वायर करके संख्या मान लेते हैं। संख्या लिखा हुआ है ना, कि संख्या घन को मतलब घन का घटाएंगे तो इसका आंसर आता है 1457, ठीक है ना। अब दोस्तों इसका क्यूब निकालेंगे तो इसका मतलब कितना आएगा, देखिए 3 त्रिका 9, 9 आएगा ना, ठीक है। 9 इसमें जोड़ेंगे, 9 7 क्या होता है, 16, 16 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 3 त्रिका 9 और 9, ठीक है ना, 9 7 16, 16 अगर आया है तो इसका मतलब जब उसका हम निकालेंगे, क्या निकालना है, प्राप्त संख्या, इतना संख्या का पता बताइए। तो संख्या कहीं ना कहीं जब 4 आएगा तो 8 यूनिट डिजिट होना चाहिए। 8 में ये तो ये वाला होगा, ये तो ये वाला होगा, लेकिन थोड़ा सा अप्रॉक्स अगर चेक करेंगे, 153 लिखा हुआ है तो आंसर यही वाली बड़ी वाली वैल्यू आएगी। आप सीधे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकाल आएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर करके जितना आए इसमें जोड़ के करेंगे बेसिक, लेकिन यही हम यूनिट डिजिट से पता कर लेंगे यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा आएगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग इसके वर्ग के दोगुने से 3 कम है, पूर्णांक ज्ञात करिए। इसको ऑप्शन से लगा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 124 नंबर, धनात्मक पूर्णांक अगर मान लेते हैं 3 है, 3 का 5 गुना, 3 का 5 गुना दोस्तों करेंगे तो 15 आएगा। इसके बाद लिखा हुआ है इसके वर्ग का, 3 का वर्ग 9, 9 का दुगुना, 9 का दुगुना होता है 18, 18, ठीक है। दुगुने से 3 कम है, क्या है भैया, ये 3 कम है, बिल्कुल 3 कम है। तो इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर पहले पे टिक कर देंगे। इनको अगर आप लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, काफी लंबा लगेगा। आप पैसे लगा देंगे सीधे आपका आंसर निकल आएगा। सेकेंडों में चाहते हैं तो भाई ऑप्शन का यूज करिए, जल्दी से लगेगा। 125 नंबर, पूछा गया वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए जो इकाई 36 66 से विभाज्य हो। एक तो तरीका हमारा होता है दोस्तों, इकाई 36 66 का एलसीएम निकाल लें। इसका जब एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा निकाल आएगा, ठीक है ना। एलसीएम निकालना अगर नहीं आता है तो बता देते हैं, इकाई 36 और 66 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पर देखेंगे सबसे हमारा नंबर कौन सा काटा, 3 सत्ते 21, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा किससे कटेगा, 3 सत्ते कट रहा है ना, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे, अब इसको काटेंगे, 2 छक्का 12 11। दोस्तों करना क्या, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर निकाल आएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं करना है, ये तो मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम से निकाल आएगा, लेकिन आपको और शॉर्टकट लगाना है, एग्जाम में टाइम कम होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनका डिजिटल सम, 3 से अगर बात करते हैं, 3 यहाँ पर भी है, 2 1 3 4 3 7 3 10 4 14 18, और वही नंबर घुमा फिरा के उल्टा सीधा लिख रहे हैं, यानी 18 18 सभी में आएगा। तो 3 से ना चेक करके हम ये चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर हमारा 11 से कटेगा। 11 की डिजिबिलिटी होती है 214, पहला ऑप्शन लेते हैं, 214 344। 11 का ऐसे होता है ना अल्टरनेट करके, ये वाला यहाँ पे आएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। देखिए 4 3 7, 7 और 1 8, ठीक तो है, सही तो कर रहे थे। 4 का अल्टरनेट 3, 3 के बाद आएगा ये, यानी 4 3 7 1 8। इसका निकालेंगे, 8 4 12 2 14, 14 में 8 डिफरेंस कभी 11 का मल्टीपल बनाएगा ही नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी प्रकार दूसरा वाला चेक करेंगे, देखिए
4 यहाँ पर देखिए 4 4 8 8 8 हाँ 4 4 8 3 11 यहाँ पर जोड़ेंगे 4 1 5 2 10, ये भी नहीं बनाएगा। यानी ए और बी तो हमारे गलत हो गए, 11 की डिविजिबिलिटी फेल हो जा रही है। यहाँ पर चेक करेंगे 4 4 8 1 9, यहाँ पर चेक करेंगे 3 3 4 3 7 2 9, ये तो बना रहा है, इसका मतलब ये वाला बना रहा है। चौथा वाला चेक करके देखते हैं 4 4 8 8 1 9 और 4 3 7 2 9, ये भी बना रहा है। इसका मतलब दोस्तों दोनों संख्याएं हमारी 11 से डिविजिबल हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो आप छोटी छोटी संख्या देखेंगे तो कौन सा होगा, 2,13,444 छोटा होता है, 2,14,434 बड़ा होता है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा डी नंबर। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो पे कराएंगे, अगले पार्ट पे।